नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति की पहचान, इसे बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए एक दिन शेष, मतगणना कर्मचारियों के लिए कल होगा अंतिम पूर्वाभ्यास। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। और गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोगों से सामाजिक समरसता बनाए रखने में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सामाजिक समरसता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसे बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आर्लेकर ने कहा कि समाज में सद्भाव की गारंटी समाज को खुद लेनी होगी और इसके लिए समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी पढ़ने का आग्रह भी किया। इससे पहले राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। प्रदेश में 8 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए अब केवल एक दिन शेष रह गया है। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को कल 7 दिसंबर को अंतिम पूर्वाभ्यास करवाया जाएगा। प्रदेश भर में स्थापित 68 मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार सबसे पहले सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की जाएगी और बाद में ईवीएम के मतों की गणना की जाएगी। निर्वाचन विभाग ने मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए राज्य की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले गए थे। विधानसभा चुनाव में 412 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कल सोलन जिला के एक दिवसीय दौरे के दौरान सोलन स्थित मतगणना हॉल का निरीक्षण किया और मतगणना संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र में 14 टेबल ईवीएम और 1 टेबल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट के लिए स्थापित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज मतगणना ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए दूसरी रैंडमाइजेशन आयोजित की गई। शिमला जिला के 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना ड्यूटी में तैनात 437 मतगणना कर्मियों के लिए शिमला में दूसरी रैंडमाइजेशन आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि इनमें से 387 कर्मचारियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कल 7 दिसंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 50 कर्मियों को रिजर्व में रखा गया है। हमीरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना कर्मियों के लिए रैंडमाइजेशन प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पूरी की गई। उधर मंडी विधानसभा क्षेत्र से मतगणना के लिए तैनात कर्मियों की दूसरी चुनावी रिहर्सल बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में आयोजित की गई। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम रितिका ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं जोगिंद्रनगर के रिटर्निंग अधिकारी मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि ईवीएम मतगणना को लेकर 10 टेबल लगाए जा रहे हैं और ईवीएम मतगणना को 14 राउंड में पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए 8 दिसंबर को शिमला के रिज मैदान स्थित राज्य पुस्तकालय व सूचना केंद्र में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये केंद्र विधानसभा चुनाव की गणना के विभिन्न चरणों की तत्काल जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। आज समापन सत्र को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि एकात्म मानववाद भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और आगामी रणनीति को लेकर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्र ने आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बाबा साहेब के संघर्ष ने लाखों लोगों में आशा का संचार किया और उनके प्रयासों ने भारत को ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आज गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा का 60वां स्थापना दिवस है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गृह रक्षा वाहिनी के प्रशिक्षण केंद्रों पर समारोह आयोजित किए गए। कुल्लू जिले के शाढ़ाबाई स्थित गृह रक्षा वाहिनी के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त आशुतोष गर्ग बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने गृह रक्षा जवानों को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र आवंटित किए। इधर नाहन में गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस समारोह में आदेशक गृह रक्षा चतुर्थ वाहिनी टीआर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और परेड की सलामी ली। इस दौरान गृह रक्षकों द्वारा व्यावसायिक प्रदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उधर किन्नौर जिले के शारबो स्थित गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में भी गृह रक्षकों ने स्थापना दिवस समारोह को धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आपदाओं से निपटने में गृह रक्षकों की अहम भूमिका रहती है। उपायुक्त ने कहा कि गृह रक्षा जवानों में छितकुल, बरुआ और निगुलसरी सहित अन्य स्थानों पर हुई आपदा के दौरान सराहनीय कार्य किया है। इस बीच बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने होमगार्ड के स्थापना दिवस पर आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में होमगार्ड जवानों का भरपूर सहयोग मिलता है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव भारद्वाज ने कहा है कि 8 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से भारी मतदान हुआ है उससे स्पष्ट है कि जनता ने डबल इंजन सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस नेता बार बार लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व ठियोग विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी कुलदीप राठौर ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल में मिश्रित ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। राठौर ने कहा कि 8 दिसंबर को प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने जनमत कांग्रेस के पक्ष में आने का दावा किया है। उन्होंने एग्जिट पोल में कांग्रेस व भाजपा में कांटे की टक्कर बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और प्रदेश में धन बल की करारी हार जबकि जन बल की जीत हो रही है। कुल्लू जिले की लग घाटी के रहने वाले देवेश ठाकुर ने गोवा में आयोजित आबूधाबी कॉकबेट क्लब साउथ एशियन प्रतियोगिता में जिजित्सु में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर ये पदक हासिल किया है।
देवेश ठाकुर इससे पहले भी 2020 में दिल्ली में आयोजित आबूधाबी कॉकबेट क्लब साउथ एशियन प्रतियोगिता में स्वर्ण व कांस्य पदक जीत चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति की पहचान, इसे बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए एक दिन शेष, मतगणना कर्मियों के लिए कल होगा अंतिम पूर्वाभ्यास। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। और गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।